नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा आर्य। स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं स्किन से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी। मुहासे बहुत ही आम समस्या है ये, और जिसे हम एक्ने या पिंपल्स भी कहते हैं। और साथ ही में ये पिंपल्स होने के बाद जो आपके चेहरे पर, फेस पर डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और जो लार्ज ओपन पोर्स हो जाते हैं पिंपल्स के बाद, जिसे हम बड़े बड़े गड्ढे बोलते हैं, बहुत सारे गड्ढे आपको फेस पर देखने को मिलते हैं। तो इसी बारे में बात करूंगी और इसके होने के क्या कारण हैं और क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बॉडी में और फेस में, और बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगी। तो मेरा वीडियो अंत तक देखना ना भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मैं आप तक पहुंचा सकूं। महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा कॉमन बन चुकी है। आम समस्या है मुहासों की, एक्ने, पिंपल्स की, और साथ ही में जो काले धब्बे आपको देखने को मिलते हैं, डार्क ब्लैक स्पॉट्स जिसे हम कहते हैं, और जिसे लार्ज ओपन पोर्स जिसे हम कहते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा आम बन चुकी है महिलाओं में और पुरुषों में। दोस्तों, ये किस एज से आपको देखने को मिलते हैं? तो ये जब टीन एज गर्ल्स लाइक 14 ईयर्स की जो एज होती है लड़कियों की, लड़कों की, जब लड़के या लड़कियां 14 साल के होते हैं, जब उनमें कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट होता है, डेवलपमेंटल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है, जब उनमें मुहासों की, एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। और ये किस एज तक कंटिन्यू आपको देखने को मिलती है? जब महिलाएं 30 या 40 एज, अंडर एज ग्रुप की जो फीमेल्स होती हैं, उनमें भी ये समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब ये क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उनके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनके जो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उनमें मुहासों और ये एक्ने और पिंपल्स की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब ये किस किस एरिया में देखने को मिलते हैं मुहासे? तो ये एक्सपोजर एरिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, लाइक आप उनके फेस में, फॉरहेड में, बैक पोर्शन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हैंड्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नेक पोर्शन में ज़्यादातर ये मुहासे आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही में ब्लैक स्पॉट्स भी बन जाते हैं दोस्तों। अब इसके क्या कारण होते हैं पिंपल्स होने के? तो हमारी स्किन में छोटे छोटे से ओपन पोर्स होते हैं जिसे हम रोम छिद्र कहते हैं। छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि सीबम सीक्रेट करते हैं। उसी जगह से अंदर हमारी स्किन के सिबेशियस ग्लैंड होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी स्किन के लिए, और जो ग्लैंड होती है सीबम सीक्रेट करती है जिसे हम ऑयल बोलते हैं, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ग्लोइंग रखने के लिए, उसको चमकदार बनाने के लिए दोस्तों, मॉइस्ट रखने के लिए ये ऑयल सीक्रेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है ग्लैंड से। और अगर किसी वजह से ये छोटे छोटे रोम छिद्र से ये जो ऑयल है ये सीक्रेट नहीं हो पाता है, नहीं निकल पाता है, तो उस जगह पे ये अंदर दाने बना लेता है जिसे हम नोड्यूल कहते हैं। छोटे छोटे से नोड्यूल बना लेता है जिसे हम एक्ने कहते हैं और पिंपल्स कहते हैं। एक्ने हम उस कंडीशन को कहेंगे जो छोटे छोटे से छोटे बारीक बारीक से आपको एक्ने देखने को मिलते हैं, रेडनेस, बट ये सूखे हुए होते हैं। और पिंपल्स हम उस कंडीशन को कहेंगे जब उस एक्ने में आपको पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, दर्द के साथ रहते हैं, उस कंडीशन को हम पिंपल्स कहते हैं दोस्तों। ये हर एज ग्रुप में आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम इसके कारण देखेंगे, इसके क्या क्या आगे कारण हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे पिंपल्स और एक्ने होने के क्या क्या कारण हैं, और साथ ही में स्पॉट्स बनने के क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन टीन एज गर्ल्स जो होती हैं, बॉयज होते हैं, उन लोगों में ये समस्याएं मुहासे की ज़्यादातर देखने को मिलती है। और कुछ हार्मोनल चेंजेस अगर बॉडी में होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के समय या फिर प्यूबर्टी एज में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं शरीर में, बॉडी में, तब भी ये मुहासे और एक्ने की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके फेस में ऑयल का प्रोडक्शन या ऑयल सीक्रेट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ऑयली स्किन हो गई है आपकी, तो ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है पिंपल्स होने का। साथ ही में अगर आप कुछ ऐसा लोशन यूज़ कर रहे हैं ऑयली, कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उसका बेस ऑयली होता है और ऑलरेडी आपके फेस में ऑयल सीक्रेट होता ही है, तो वो भी बहुत बड़ा कॉज होता है पिंपल्स होने का। और नेक्स्ट, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो पोर्स है, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, और जो स्किन की जो सेल्स है वहाँ पर वो डेड होने लगती है धीरे धीरे।
और जो ऑयल सीक्रेट होता है वो वहीं पर ही जमने लगता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो वही पिंपल का रूप ले लेता है, एक्ने का रूप ले लेता है। तो ये दोस्तों ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। और नेक्स्ट लास्ट में बात करूंगी एक्सपोजर टू सन। अगर आप ज़्यादा सन के एक्सपोज में आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप डर्ट के एक्सपोज में आ रहे हैं, गंदगी या फिर बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी स्किन हो गई, आप ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से केयर नहीं करते हैं आपकी स्किन की, तब जाके आपको पिंपल्स, एक्ने या स्पॉट्स की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलती है दोस्तों। तो चलिए अब इसके लक्षणों के बारे में बात करें। तो जब पिंपल्स के आपको फेस पे किस किस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किस किस टाइप के पिंपल्स होते हैं आपके फेस पे, तो दोस्तों वाइट हेड्स के रूप में भी होते हैं, ब्लैक हेड्स के रूप में भी होते हैं। जब क्लोज्ड पोर्स आपके प्लग्ड हो जाते हैं और या तो फिर ओपन पोर्स आपके प्लग्ड हो जाते हैं, तो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की समस्याएं आपको फेस में देखने को मिलती हैं। स्मॉल रेड टेंडर टाइप अगर आपको एक्ने हो रहा है, जिसे हम पेप्यूल्स कहते हैं, या पेप्यूल्स का रूप अगर पॉस्चुलर का अगर रूप ले लेता है, लाइक इसमें पस फील्ड हो जाता है, तब ये पॉस्चुलर बन जाता है और ये भी एक प्रकार का एक्ने है जो कि बहुत ही ज़्यादा आगे आपको पेनफुल होता है और रेडनेस के साथ होता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है आपके फेस पे, और आपको नोड्यूल्स टाइप लाइक लार्ज आपको टेंडर रेडनेस के साथ आपको लंप हो जाते हैं जो इस अंडर द स्किन के अंदर, जिसे हम नोड्यूल्स कहते हैं। ये भी एक प्रकार का मुहासे हैं। और आपको अगर सिस्टिक एक्ने की बात करें हम लोग, तो अंदर साइड अगर पस फील्ड हो रहा है उस लंप में, तो वो सिस्टिक एक्ने होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स लेकर आता है आपके फेस पे, रेडनेस के साथ बहुत ही गंदी स्किन दिखती है आपकी। और साथ ही में ये जो एक्ने है, पिंपल्स है, ये स्पॉट्स भी छोड़ते हैं, इसके जो ब्लैक ब्लैक आपके स्किन में स्पॉट्स बन जाते हैं दोस्तों। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि आपकी बॉडी में, आपके स्किन में देखने को मिलते हैं। अगर आपके बैक में इस टाइप के कोई भी पिंपल्स हो रहे हैं, या हैंड्स में हो जाते हैं आपको, नेक में हो जाते हैं आपको, तो इस टाइप के एक्ने या पिंपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। चलिए अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। एक्ने पिंपल्स के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले डाइल्यूशन CPR 30 CH पोटेंसी। ये डाइल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किसी भी प्रकार की एक्ने या मेलाज्मा की हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या कुछ काले धब्बे हो गए हैं, तो CPR 30 CH पोटेंसी बहुत ही बढ़िया वर्क करती है वहाँ पे। नेक्स्ट डाइल्यूशन है कालीब्रोम 30 CH पोटेंसी। ये 30 पोटेंसी में ही लें आप। और ये अगर पॉस्ट्यूल टाइप अगर पिंपल्स हो रहे हैं, पस फील्ड हो रहे हैं, टेंडर है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, और अगर इसकी फिजिक देखें तो उन पेशेंट्स को जो कि यंगर हैं, मोटे हैं, थोड़े से ओबेस पेशेंट जो होते हैं, नर्वस, उन लोगों को टेम्परामेंट है, लाइक अगर स्पिरिचुअल पावर उनका बहुत ज़्यादा लो है, तो दोस्तों ये उन पेशेंट्स में ये कालीब्रोम 30 CH पोटेंसी बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। अब नेक्स्ट मदर टिंचर की हम लोग बात करेंगे। बर्बरीज एक्विफोलियम मदर टिंचर। ये बर्बरीज एक्विफोलियम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है किसी भी टाइप की स्किन डिजीज है, लाइक अगर एक्ने है, पिंपल्स है, पॉस्ट्यूल है, पेप्यूल टाइप एक्ने है, आपको सिस्टिक टाइप अगर एक्ने है, तो बर्बरीज एक्विफोलियम इसमें बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई है जो कि एक्ने, पिंपल्स और ब्लैक स्पॉट्स में बहुत ही बढ़िया वर्क करती है दोस्तों। और अगर आप मेरा वीडियो अंत तक देख रहे हैं और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मेडिसिन के बारे में, तो आप मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।